लर्निंग विद वसीम में हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी को प्रमोट करें ताकि एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी बढ़े। हमेशा की तरह सबसे पहले एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर खुश रहने की कोशिश करें और उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि वो आपको खुशी दे सकें, ना कि उन्हें सिर्फ जमा करने के लिए इस्तेमाल करें। और इसी के साथ एक छोटी सी कहानी भी। एक मिलीनियर एक शिप के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक फिशरमैन जो है वो बड़े सुकून के साथ, बड़ी धूप के अंदर, बड़े अच्छे मौसम के अंदर अपनी किश्ती के अंदर लेटा हुआ होता है और गुनगुना रहा होता है। तो वो बिलीनियर उससे ये कहता है कि इतना अच्छा मौसम है और डेफिनेटली अभी टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो तुम चाहो तो एक के बजाय दो तीन चक्कर लगा सकते हो समुंदर के। जिस पे फिशरमैन ने कहा कि मैं तो आज सुबह ही चक्कर लगा चुका हूँ और अपनी मछलियाँ भी पकड़ चुका हूँ और उनको मैं बेच भी चुका हूँ और अब मैं बड़ा मुतमईन हूँ। जिस पे बिलीनियर ने कहा कि नहीं, तुम शायद गलत कर रहे हो। तुम्हें चाहिए कि इतने अच्छे मौसम के अंदर दो तीन चक्कर लगाओ, बार बार जाओ, फिर मछलियाँ लाओ, फिर बेचो। जिस पे फिशरमैन ने कहा कि अच्छा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर क्या होगा? बिलीनियर ने कहा देखो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। तुम्हारे पास जब पैसा आएगा तो आज तुम्हारे पास एक किश्ती है, तुम दो किश्ती लोगे, तुम तीन किश्तियाँ लोगे, तुम बंदे मुलाजिम रखोगे, वो तुम्हारे लिए मछलियाँ पकड़ेंगे। उसने कहा ओके, अगर मैं किश्तियाँ ले लेता हूँ, बंदे भी मुलाजिम रख लेता हूँ और वो मेरे लिए मछलियाँ भी पकड़ के लाते हैं, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? फिर क्या होगा? बिलियनियर ने कहा व्हाट डू यू मीन फिर क्या होगा? तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, तुम्हारे पास स्टीमर्स होंगे, तुम्हारे पास ऑफिसेज होंगे, और जिस तरह मैं आज बिलियनियर हूँ, मे भी तुम भी किसी दिन एक बिलियनियर बन जाओ, एक जाइंट बन जाओ जो फिशिंग का कारोबार कर रहा होगा। तो फिशरमैन ने कहा फिर उसके बाद? तो बिलियनियर ने कहा डेफिनेटली फिर तुम मेरी तरह आना और यहाँ किश्ती के अंदर सुकून के साथ समुंदर के मज़े उठाना, अच्छे मौसम में इंजॉय करना। जिस पे फिशरमैन ने कहा तो इस वक्त मैं और क्या कर रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उनसे एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि अगर आप उनको एंजॉय नहीं करेंगे तो वो वक्त गुजर जाएगा और फिर आप उनको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ये तो थी आज की अच्छी बात और कहानी। अब आ जाते हैं हम अपने असल टॉपिक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि पाकिस्तान में आजकल इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड जा रहा है और आपको इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी अनसर्टेन है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, कोर्ट और दूसरी चीज़ों में काफ़ी हद तक एक टसल चल रही है। होपफुली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वक्त के साथ डेफिनेटली सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बट इस स्टेज पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसे आप होल्ड कर लीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अच्छे वक्त पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस वक्त स्टॉक मार्केट बढ़ी हुई है, तो अपने प्रॉफिट को सिक्योर कीजिए, अपने प्रॉफिट को ले लीजिए, अपने प्रॉफिट को का फ़ायदा उठाइए। ये मत सोचिए कि आगे प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। डेफिनेटली आपके पास फिर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको फिर लेके फिर उनसे प्रॉफिट ले सकते हैं। बट इस स्टेज पे आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी की जो अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है उसको इन कैश कीजिए, उसका पैसा निकालिए। इस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग बैंक्स में, क्योंकि बैंक आपको इस वक्त अच्छा रिटर्न पे कर रहे हैं। तो फॉर द मीन टाइम आप इनको बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे और स्टॉक मार्केट में अगेन थोड़ा सा मंदा आएगा या थोड़ी सी उसमें करेक्शंस आएंगी, फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है गोल्ड। देखें, गोल्ड के मैं हमेशा आपको दो चीज़ें कहता हूँ कि जब आपने कुछ गोल्ड को तो रिज़र्व रखना है, क्योंकि ये आपकी आपके
कैपिटल को बचाती है और ये आपको प्रिजर्व करती है। तो आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट तो हमेशा अपना गोल्ड की फॉर्म में रखना है ताकि आप अपने कैपिटल को, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव कर सकें। उसके अलावा अगर आपके पास एडिशनल गोल्ड है और आप इस वक्त प्रॉफिट में हैं तो डेफिनेटली उसको भी आपको सेल आउट कर देना चाहिए और अपने प्रॉफिट को रिकवर कर लेना चाहिए। अब आ जाती है तीसरी चीज़ यानी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की इस वक्त कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। इस वक्त प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। तो अभी थोड़ा सा टाइम दें इसको, क्योंकि ये प्राइसेस मज़ीद नीचे जाएंगी और जब ये नीचे जाएंगी तो वो राइट टाइम होगा कि जब आपके पास फंड्स हों और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें। दूसरी चीज़ आ जाती है रेंटेबल प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आप रेंट आउट करके उनका बेनिफिट्स ले सकें। तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जिसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन इसमें ये सोच के इन्वेस्ट कीजिए कि आप जिस जगह प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्या वहाँ रेंट की ऐसी पोजीशन है कि वहाँ आपको इमीडिएटली रेंट हासिल हो सके, क्योंकि सारे बिजनेसेस पे जो इम्पैक्ट आएगा बजट का और ये इकॉनमी की जो सूरत हाल है इसका, तो डेफिनेटली बिज़नेस थोड़ा सा नीचे आएगी फॉर द टाइम बीइंग। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसी जगह पे है, इतनी अच्छी जगह पे है जहाँ आप समझते हैं कि उसका आपको रेंट आता रहेगा, कांस्टेंट रेंट आता रहेगा, आपकी ऐसी जगह है जहाँ आप बैंकों को अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर सकते हैं, मल्टीनेशनल को कर सकते हैं, या कोई बहुत रीज़नेबल जिसमें आप होटल्स को, स्नैक बार्स को, रेस्टोरेंट्स को कर सकते हैं, तो फिर तो आप कीजिए। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको सिर्फ ख्वाब दिखाया जाए कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी और यहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, उसमें बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आज की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने जो बातें बेहतर समझता था आपसे शेयर की हैं। प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।